Assalamualaikum sir. This is Priya Mohammed. The topic of my presentation is indifference curve. इंडिफरेंस कर्व, अब जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिफरेंस कर्व मतलब मींस सेम कर्व। डिफरेंट जैसे से डिफरेंट होता है ऑब्वियसली चेंज, और इंडिफरेंस होता है सेम. So now we are talking about same curves. An indifference curve shows a combination of two goods that gives consumer equal satisfaction and utility, thereby making the consumer indifference. अच्छा, इसमें अब क्या होता है कि हमारे पास अगर हमारे पास दो कम्युनिटीज़ होती हैं, सच एज वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस. अगर हमारे पास एप्पल है और ऑरेंज है, तो हमारे पास अगर हमारे पास एप्पल 1 है, ऑरेंजेस 3 है, अगर हम वो कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो सेम होनी चाहिए. मतलब कंजप्शन चेंज हो भले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेटिस्फिकेशन लेवल सेम होनी चाहिए. और हमारे पास यहाँ पे है इंडिफरेंस स्केजुअल. अच्छा, इंडिफरेंस स्केजुअल क्या होता है? इंडिफरेंस स्केजुअल सेम ही होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट इसमें क्या होता है, हमारे पास टेबुलर फॉर्म होता है. इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट इक्वल सर्टिफिकेशन टू द कंज्यूमर. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारे पास ऑरेंजेस और एप्पल की. ए में हमारे पास 10 एप्पल हैं, और सॉरी 10 ऑरेंजेस हैं और एक एप्पल है. फिर हमारे पास बी में 7 ऑरेंजेस हैं, 2 एप्पल हैं. और सी में 5 और ऑरेंजेस हैं और एप्पल हमारे पास 3 हैं. ऐसे ही डी में हमारे पास 4 एप्पल हैं और 4 ऑरेंजेस हैं. अच्छा, अब हमें इसमें क्या शो हो रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास जैसे अगर हमारे पास एक कम्युनिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है. इसको हम कहते हैं MRS. इसको हम MRS कहते हैं, यस. अच्छा, अब हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक तरफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी तरफ हमारे पास टेबल है. टेबल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब एक कम्युनिटी हमारी बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम होती है. वो इस वजह से क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बिकॉज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इकोनॉमी में हम कोई भी चीज़ डबल नहीं ले सकते, इक्वल कंजम्पशन नहीं कर सकते हम. अगर हमें एक चीज़ चाहिए होगी तो हम ऑब्वियसली दूसरी चीज़ पे सेक्रीफाइस करेंगे. सच एज जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, वी हैव टू गिव अप ऑन समथिंग इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग. तो हमें एक ना एक चीज़ पे तो गिव अप करना होता है. अगर हमें ज़्यादा ऑरेंजेस चाहिए तो हमें एप्पल कम मिलेंगे, अगर हमें ज़्यादा एप्पल्स चाहिए तो हमें ऑरेंजेस कम मिलेंगे. और इसके बाद हमारे पास है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. यहाँ हमारे पास डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में इंडिफरेंस कर्व है. इसमें क्या होता है, हमारे पास दो कम्युनिटी का हम कंपैरिजन करते हैं. एक्स एक्सिस में जो भी कम्युनिटी रखते हैं या उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में और डायग्राम एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, मतलब हमें जो भी हम कम्युनिटी रखते हैं ऑब्वियसली उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है. और डायग्राम ऑब्वियसली हमारा प्रॉपर वे में होना चाहिए. ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसका डायग्राम अगर स्केल से बनाएं तब भी हमारा डायग्राम इस तरह बनना चाहिए. अगर हम फ्री हैंड से बना रहे हैं तब भी ऐसा ही बनता है. अच्छा, इस स्लोप को हम क्या कहते हैं? दिस स्लोप इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स टू द हॉरिजेंटल. इनडिफरेंस कर्व इसका शॉर्ट फॉर्म है IC. इनडिफरेंस कर्व को हम IC भी कहते हैं. अच्छा, जब स्केजुअल के बेसिस पे ये स्लोप या कर्व बनाते हैं तो कन्वेक्स टू द हॉरिजेंटल बनता है इस इंडिफरेंस कर्व का. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है स्लोप ऑफ IC. तो डिस्कस करते हैं ये. अच्छा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ये ऑब्वियसली कभी कभार एग्ज़ाम्स में भी आ जाती है. मैं भी, आप हमें एग्ज़ाम्स में ये दे दें तो
ये ये स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है? एक सिंपल सी ट्रिक है। जब भी डायग्राम ऐसा बनता है, लाइक डाउनवर्ड बनता है, स्लोप इसका इस तरह बनता है, इसको हम हाइपर कहते हैं। इसको जब भी कन्वेक्स टू द अच्छा, जब ये हाइपर डायग्राम हमारे पास आता है तो हम इसको कन्वेक्स टू द हॉरिजेंटल बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो है चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स। अच्छा, जैसे मैंने आप पहले बताया कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम होती है। तो उसका हम डिफरेंस देखने के लिए या उसकी सैटिस्फिकेशन लेवल देखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है एमआरएस का। एमआरएस हम इसको ही कहते हैं जब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो इसका एमआरएस का फार्मूला है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो हमें इनका एक्चुअल चेंज पता चलेगा। सो वी हैव नाउ द properties of IC. There are four properties of difference curve R, which are indifference curves can never cross. The further out the further out an indifference curve lies, the higher the utility it indicates. इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। अपनी हॉरिजन की तरफ जब वो आता है तो वो डाउनवर्ड हो जाता है। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स, और वो कॉन्वेक्स होते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन से प्रॉपर्टी। तो इसमें है एन आईसी स्लोप डाउनवर्ड लास्ट राइट। अच्छा, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, लेफ्ट राइट है। जब एक अच्छा इसमें है एन आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लास्ट लेफ्ट राइट नेगेटिवली स्लोप। जब एक कम्युनिटी बढ़े और दूसरी घटे तो इसको नेगेटिवली स्लोप बोलते हैं। इसका डायग्राम जब नीचे की तरफ ही बने, अच्छा इसका जो डायग्राम होता है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ बनता है, और ये मतलब राइट टू लेफ्ट एंड डाउनवर्ड, वो शिफ्ट होता है डाउनवर्ड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो आईसी होता है वो कन्वेक्स टू हॉरिजेंट होता है। इस तरह का डायग्राम जब भी बनाते हैं तो उसको कॉन्वेक्स टू हॉरिजेंट कहते हैं। मतलब कि ये पे आते आते ये कन्वेक्स हो जाता है। Now let's move to our second property, which is an indifference curve convex to the origin. अच्छा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया एन इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब इसमें क्या होता है कि जब ये कर्व इसकी जो हॉरिजेंटल है वो इससे मैच होता है, तो जब वो कॉन्वेक्स हो जाए, मतलब अपनी हॉरिजन पे आते आते ये कॉन्वेक्स हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स टू द हॉरिजन। So now we have our third one, which is two indifference curve intersect to each other. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक ही डायग्राम में दो इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो वो डायग्राम हमेशा रॉन्ग होता है। कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। सो नाउ वी हैव अवर फोर, which is higher IC represent higher level of satisfaction. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज सिंपली मीन अगर एक ही डायग्राम में जब एक से ज़्यादा आईसी हो, इंडिफरेंस कर्व्स हों या हम प्लॉट करें, तो क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा उसका सैटिस्फिकेशन लेवल सबसे ज़्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को आईसी मैप भी कहते हैं। इसलिए कह सकते
अच्छा, अब इनमें जो ये एक से ज़्यादा कर्व यहाँ पे प्लॉट हुए हुए हैं, हमारे पास डायग्राम है। अच्छा, अब जैसे IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4 है। इन चारों को मिला के एक से ज़्यादा जब हमारे पास कर्व आ जाते हैं तो और वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे एक दूसरे से, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, इसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जो जितना हायर लेवल पे होगा उसकी सेटिस्फिकेशन लेवल भी हाई होगी। इसको इसलिए कहते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हायर IC होता है उसकी सर्टिफिकेशन लेवल भी ऑब्वियसली हाई होती है। सो दैट्स द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।